नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी इस हफ्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, लव लाइफ की या मैरिड लाइफ की। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं आपके पर्सन की किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है कैप्रिकॉन आपके पर्सन। आपके पर्सन दिखावे के लिए एक चीज और करने के लिए एक चीज की एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, उसको जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ये इंसान ना बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, इंतजार कर रहा है कि कब आप आओगे, कब बातें होंगी, कब चीजें पहले जैसे होंगी। लेकिन दिखा ऐसा रहा है भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी ना उनके मन में ये चल रहा है चले जाओ, जाके बात कर लूं, चीजों को क्लियर कर लूं, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। तो ऐसे एनर्जी में है, लेकिन दिखा ऐसा रहा है कि भाई जो होगा मेरी मर्जी से होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई मुझसे बात करे या ना करे। कभी कभी ना खाली जो है आवाज देता रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इनकी अब करंट एनर्जी इस तरीके का है, दुखी है, परेशान है, सो नहीं पा रहा है, इंतजार कर रहा है पूरी तरीके से। लेकिन उनको ये लगता है कि एक्चुअल में ये अच्छे काम में है, तो उनको ये लगता है मेरे पास काम है, पैसा है। हालांकि पैसे आने की भी उनको इंतजार है, लेकिन ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मुझसे बात करे या ना करे, मैं सही हूँ, मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है, मैंने बात बंद करके रखा है, मुझसे कोई बात क्यों नहीं करेगा, मुझमें कमी क्या है, इस तरीके का सोच है। देख लेते हैं। और सोच रहा है कि कब चीजें बैलेंस हो जाए, अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी करंट एनर्जी को देख लेते हैं कैप्रिकॉन। आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी करंट एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली आप भी नई शुरुआत, स्टेबल शुरुआत ये चाहते हो। प्रॉब्लम, अच्छा लड़ाई झगड़ा कौन चाहता है रिश्ते में, प्यार वाले जो रिश्ते होते हैं उसमें लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाहता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि लड़ाई करना पड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। ये सब पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के साथ। ऐसा लगता है कि आपका जो सोच है, आपको ये लग रहा है कि अरे मैंने बहुत हिम्मत से खुद को संभाला, मैंने बहुत खराब हालात से गुजर चुकी हूँ मैं, या गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत रख रहे हो नई उम्मीद के साथ कि एक दिन चीजें सही होगी और एक दिन
चीज़ें जो है पूरी तरीके से अच्छाई की तरफ जाएगा। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होगा, क्योंकि हर मौसम की जो हालात है उसको आपने झेला है, फिर भी आप डटे हो, फिर भी आप हिम्मत जुटा के जुड़ रहे हो, खड़े हो। आप अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हो, अपनी हिम्मत को भी आप बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ अपनी इमोशन को भी आप कंट्रोल करके ऐसा सोच रहे हो कि कुछ भी हो जाए मुझे डटे रहना है और एक नई शुरुआत के बारे में सोचना है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाइलाइटेड है, कोई सजिटेरियस हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये चाहते हैं कि भाई आप मेंटल कन्फ्लिक्ट से बाहर आइए। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट में हो जिसकी वजह से रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप सीधी बात को सीधी तरीके से नहीं समझते हो। ये चाहते हैं रिश्ता पहले जैसा हो, दोस्ताना माहौल हो, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, प्यार हो, अपनापन हो, ये सब ये चाहते हैं। और आप गुस्से को थोड़ा कम करें, बात बात पर झगड़े पे उतारू ना हो। आप एक्शन लो, आप आगे बढ़ो, आप जस्टिस करो उनके साथ, इस रिश्ते के साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस के साथ। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये चाहते हैं कि आप एक एक्शन लीजिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। बात बात पर झगड़ना, लड़ाई करना ये सही बात नहीं है। आप जिस तरीके से रिश्ते में चल रहे थे, दोस्ताना माहौल को क्रिएट करके आप आगे जा रहे थे, रिश्ता जैसे चल रहा था उस तरीके से रिश्ते को फिर से शुरू करें, एक एक्शन ले, रिश्ते को बैलेंस करें। एक खुशहाल जो माहौल था रिश्ते में उसी को आप फिर से इस रिश्ते में लाए, ना कि लड़ाई झगड़ा परेशानी वाद विवाद, इन चीजों से दूर रहे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ते में जस्टिस हो, इम्बैलेंस जो सिचुएशन है उससे रिश्ता बैलेंस हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। अगर रिश्ते में थर्ड पार्टी है, अगर नहीं थर्ड पार्टी है तो ये खुद के साथ जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप जिस तरीके से दोस्ती निभा रहे हो निभाओ, लेकिन उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए। और अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो ये चाहते हैं दोस्ती का माहौल हो, प्यार हो, जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था उस तरीके से चले, ना कि रिश्ते में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे द वर्ल्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में मेहनत करें और आप भी चाहते हो कि ये रिश्ते में मेहनत करे, ये पास्ट की चीजों को होल्ड करके ना रखे, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए। जैसा कि ये चाहते हैं वैसा आप भी चाहते हो। वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो नहीं कहा गया है, जिस वजह से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहा है, वो चीजें खत्म हो जाए और अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही साथ आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज्यादा
कंजूस हैं, हर बात में पैसे को अटक के रखना चाहते हैं, और आप जो हो आप भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके चिंतित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी थोड़ा सा पैसे बचाने में, पैसे जमा करने में, सेविंग्स करने में आपका भी एनर्जी कुछ कुछ उनसे कम है, लेकिन सेम ही है। आप भी जो है थोड़ा सा कंजूस हो, तो ऐसा आप उनसे चाहते हो कि रिश्ते में कंजूसी, पैसे में कंजूसी ना करें, पास्ट की बातों को होल्ड करके ना रखें, रिश्ते में एक नई शुरुआत करें, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे खत्म करें, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और आप भी यही चाहते हैं और वो भी यही चाहते हैं। देख लेते हैं होता क्या है, होगा क्या इस हफ्ते, चीजें सही हो जाएंगी, आपको क्या लगता है? होना तो चाहिए भाई, त्योहार का माहौल है, फेस्टिवल सीजन आ गया है, तो लड़ाई झगड़ा करके दुखी होना सही नहीं होगा। देख लेते हैं क्या होता है। वाव, टेम्परेंस का कार्ड आया है, डेफिनेटली रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है, होना चाहिए भाई, फेस्टिव है, फेस्टिवल मौसम चल रहा है अभी। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, ये सारा हाइलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। डेफिनेटली रिश्ता एक बैलेंस सिचुएशन तक आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है, रिश्ता बैलेंस होगा। इन एंड आउट जो होता रहता है वो होता रहेगा, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। इंतजार खत्म हो रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रहा है, बहुत जल्दबाजी में भी ये रिश्ता फिर से शुरू होगा, क्योंकि अट्रैक्शन है, प्यार है, और कितना भी लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, कितना भी इन एंड आउट होते रहते हैं, कितना भी कमिटमेंट ना दिया हो, प्यार है, अट्रैक्शन बहुत हाई है, तो उस वजह से चीजें फिर से शुरू होने जा रहा है और एक नई शुरुआत भी होगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। रिश्ते बैलेंस हो रहा है स्टेबिलिटी के साथ। हाँ, कार्ड भी आ गया, देखो सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, तो हो ही रहा है, दिखाई दे रहा है, कार्ड पहले ही आया था। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, चीजें चेंज हो रहा है, जैसा सिचुएशन था वो चेंज हो रहा है, और उसको चेंज करने के लिए पॉजिटिव तरीके से अगर आप नहीं सोचोगे तो चीजें पॉजिटिव तरीके से घटेगा कैसे। नेगेटिव सोचोगे अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा, हो रहा है, हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का कार्ड आया है, कोई ऐसा सिचुएशन तो रहेगा नहीं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव होगा। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं एंजल आपको। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऐसा लगता है कि आपको किसी की मदद की भी जरूरत पड़ सकता है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे शुरुआत करें, क्या करें, किसी दोस्त की, किसी सलाहकार की, किसी घर के बड़े की आप मदद ले सकते हो, ताकि किसी की मदद से आप अपना बात उन तक पहुंचा सको और बात रख सको, तो जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वो सही हो जाएगा, पूरी हो जाएगी, रिश्ते सही हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।